अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जेंट्स बाजू की कटिंग मुकम्मल तफसील के साथ है। वीवर मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को बहुत आसान से आसान बनाऊँ और साथ साथ मैं पैटर्न भी मैंने बनाए हुए हैं ताकि मेरे देखने वालों को, मेरे चाहने वालों के लिए आसानी हो। इंशाअल्लाह मैं बहुत ही आसानी के साथ आपको बाजू की कटिंग सिखाऊंगा। जो कफ वाले बाजू हैं वो कैसे कटिंग किए जाते हैं। आपने वीडियो को गौर से देखना है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। ये पैटर्न आपके सामने पड़े हैं, ये देख सकते हैं। ये इंशाल्लाह आप वीडियो देखेंगे आपको ख़ुद समझ आ जाएगी कि पैटर्न मैंने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए हैं और कैसे इस्तेमाल किए हैं। अब ये देखें व्यूअर, ये मैं बाजू कटिंग करने लगा हूँ। मेरा जो कस्टमर है उसका बाजू जो मैंने कटिंग करना है, जो उसका मोड़ा तैयार रखना है मैंने वो 9.5 इंच रखना है, इसलिए मैंने इसको 10 इंच रखा है। ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ और यहाँ से आपने 3 इंच डाउन का निशान लगा लेना है। ये तो हो गया इस तरीके से। अगर आप पैटर्न देखना चाहते हैं तो मैं आपको पैटर्न के ज़रिए भी समझा सकता हूँ। अच्छा व्यूअर, ये भी बात याद रखें, किसी भी चीज़ का गोल घेरे का पैटर्न आपको चाहिए, बैन का पैटर्न चाहिए, कॉलर का पैटर्न चाहिए, किसी भी चीज़ का आपको पैटर्न चाहिए हो तो आप मुझसे बज़रिया TCS मंगवा सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। मैं आपकी हर तरह से इंशाल्लाह खिदमत करता रहूँगा। एक तो पैटर्न का तरीका, दूसरा ये है कि आपने जो गुलाई देनी है वो कहाँ से देनी है। आपने क्या करना है, 10 इंच आपका मोड़ है, आपने 5 इंच रख लेना है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है इंच टेप के अंदर, इंची टेप के ज़रिए मैंने आपको दिखाया कि ये आपने 5 इंच रखना है, आधा कर लेना है। आधे से भी आपने 1 इंच कम कर लेना है, यानी 4 इंच से आपने अपनी गुलाई शुरू कर देनी है। अच्छा, ये तो हो गया इस तरीके से। अब ये देखिए, ये मैंने पैटर्न रखा है। इस पैटर्न के ज़रिए ये 10 नंबर का है, यानी जहाँ मैंने 10 मोड़ा रखना है उसके लिए मैंने तैयार किया है। हर साइज़ के वैसे मेरे पास मौजूद हैं। अगर आपको चाहिए हो तो आप TCS के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं तो मंगवा सकते हैं। ये देखिए व्यूअर, ये मैंने पैटर्न रखा और निशान लगा। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैं कर रहा हूँ सब कुछ। ये देखें, ये निशान लग गया। अब आपने यहाँ से 3 इंच डाउन रखना है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, यहाँ से 3 इंच का आपने निशान लगा देना है डाउन का। बहरहाल अगर पैटर्न हो तो फिर तो निशान लगाने की भी ज़रूरत नहीं, बस आपने पैटर्न रखना है और पैटर्न के साथ साथ निशान लगा के आपको ये ज़रूरत नहीं है कि कितना डाउन रखना है और कितना नहीं रखना, क्योंकि पैटर्न की वही शेप दी होती है जितना डाउन किया जाता है। अब आपने यहाँ से कटिंग शुरू कर देनी है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जो मेरी वीडियो का तरीका है इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे जो न्यू टेलर शॉप हैं, न्यू टेलर शॉप वाले हैं, उनको इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा और उनके इंशाल्लाह बाजू की कटिंग के जितने भी मसले हैं वो इस वीडियो के अंदर हल हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने 10 इंच बाजू की कटिंग कर दी। ये देखें, 10 इंच मैंने कटिंग कर दी। ये दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये देखें कैसे कटिंग किया जाता है। बिल्कुल आपने भी यही शेप देनी है। अच्छा, मैंने भी ख़ुद यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो देखी हैं। वो कोई उल्टी सीधी कटिंग करते हैं, ठीक है, उनका अपना तरीका है, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन बिल्कुल आपने सीधी सादी कटिंग करनी है। आपने ज़्यादा लंबे चौड़े खातों के अंदर नहीं पड़ना। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो कटिंग है इससे आपकी कमीज़ पूरी तरह खूबसूरत बनेगी। अच्छा, ये देखिए, मेरा कस्टमर का बाजू है 24 इंच। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये पैटर्न भी मैंने तैयार किया है। ये पैटर्न भी मैंने तैयार किया, मैंने आपको पहले दिखाया था। ये जो गुलाई है, ये गुलाई 2 पीस उठाकर दी जाती है। ये गुलाई बहुत सारे साथियों से ये गुलाई नहीं आती। बहुत सारे टेलर हज़रात परेशान होते हैं, जो न्यू टेलर शॉप वाले होते हैं वो परेशान होते हैं। ये आपने पीछे पैटर्न देखा होगा जिसके ज़रिए मैंने ऊपर 2 पीस कटिंग किए जाते हैं उस पर निशान लगाया। अच्छा, इसको भी समझना है और इसको भी समझना है। जो मैंने तस्वीर अभी सामने दी थी कि बाजू की कटिंग करनी कैसे है। 1.5 इंच आपने बाहर की तरफ रखना है और 1.5 इंच यानी आपने जो अपना नाप शुरू करना है बाजू का, ये गुलाई देने के बाद, ये गुलाई देने के बाद जो आपने बाजू की नाप लेनी है वो आपने पूरी, यानी आपका अगर 24 इंच है तो आपने 24 इंच रखना है। वजह क्या है कि ये 1.5 इंच बाहर चला गया और 24 इंच इधर पूरा हो गया।
अच्छा, अब 1 इंच रह गया, क्योंकि 2.5 इंच हमने माइनस करना है, तो आधी इंच दोनों तरफ से दबा के अंदर आ जाएगा, आधा कफ के अंदर और आधा मोड़े वाली साइड जो कमीज़ के साथ हम अटैच करेंगे, कमीज़ के साथ जो हमारी सिलाई लगेगी। ये देखिए हमने पूरा 24 इंच इसको रखना है, वहाँ से 1.5 इंच पीछे की तरफ रखा, यानी हमने जो नाप शुरू की वो 1.5 इंच से की है, और यहाँ 24 पूरा रखना है। 1.5 इंच वो हो गया और आधी इंच ये हो गया, यानी 1 इंच ये हो गया, तो ये पूरा दबा के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा बाजू पूरा फिक्स तैयार होगा। आपने बस इस वीडियो को ज़रा गौर से देखना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब ये बात समझनी है कि जो चाक पट्टी वाली साइड है इसकी कटिंग कैसे की जाती है। जो चाक पट्टी वाली साइड है उसकी कटिंग कैसे की जाती है, इसकी भी मैंने तफसील आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपके कफ 9 हैं तो आपने कितनी कटिंग करनी है, अगर आपके कफ 8.5 हैं तो आपने कितनी कटिंग करनी है, अगर आपके कफ 9.5 हैं, 10 हैं, 10.5 हैं, तो आपने कितनी कटिंग करनी है, इसको भी